अगर मैं अपनी लाइफ में 7 साल पीछे जाऊं और 7 साल पहले मैं बिल्कुल एक बिगिनर था। मुझे ना एसईओ आता था, ना कंटेंट राइटिंग आती थी, ना ब्लॉगिंग आती थी, बिल्कुल फ्रीलांसिंग का कुछ पता ही नहीं था। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 7 साल पीछे जाता हूं और आज ही के दिन 2025 में आज के दिन मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, मैंने एसईओ कंटेंट राइटिंग को 1 महीने में सीखना भी है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है, क्लाइंट्स भी फाइंड करने हैं और फिर उससे अर्निंग भी करनी है विद इन जस्ट 1 मंथ। सो अगर आज एज अ टोटल बिगिनर मुझे ये स्टार्ट करना पड़े तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन सा प्लान मैं फॉलो करूंगा, पहले दिन क्या करूंगा, दूसरे दिन क्या करूंगा, एंड कैसे विद इन जस्ट 1 मंथ कंटेंट राइटिंग सीख के उसको इंप्लीमेंट करके क्लाइंट फाइंड करके उससे ऑर्डर लेके अर्निंग की जा सकती है। सब कुछ आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ और अपना 7 साल का एक्सपीरियंस भी इस वीडियो के लास्ट पे आपके साथ शेयर करूंगा। सो अगर आप सीरियस है काम करने के लिए तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बिल्कुल आराम से तसल्ली से बैठ जाओ, अपनी नोटबुक पकड़ लो और साथ साथ आपने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि मैं एक प्रोफेशनल एसईओ कंटेंट राइटर हूं और मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है एसईओ कंटेंट राइटिंग की फील्ड में एंड मैंने हंड्रेड्स ऑफ हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ काम किया है। कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स में हैं जो पिछले 5-6 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। बट मैंने ये नोट किया है कि आज के जो बिगिनर्स हैं, जो कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, एसईओ सीखना चाहते हैं, इसे अर्निंग करना चाहते हैं, उनका माइंडसेट ही ठीक नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे खत्म करना है, अपना कंटेंट राइटिंग का प्लान कैसे बनाना है, सीखनी कैसे है कंटेंट राइटिंग। देखिए, सीखने के भी तरीके होते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करने के तरीके होते हैं, फिर क्लाइंट फाइंड करने का एक वे होता है, फाइंड करने के बाद उसको प्रपोजल सेंड करना, ऑर्डर लेना, पेमेंट रिसीव करना, ये सारा एक प्रोसेस होता है और इसके बैक एंड पे आपकी मेहनत होती है। सो चलिए फिर कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी नीड है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अब देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 1 महीने का हमारा चैलेंज है। 1 महीने में हमने सीखना भी है, इंप्लीमेंट भी करना है और अर्निंग भी करनी है। सो अब देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल होता है या नहीं होता, कि हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं या इसमें फेल होते हैं। तो ये आज हमारा पहला दिन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा दूध पीऊंगा ताकि मेरा माइंड तेज चले, क्योंकि मैंने आगे जो काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सो आप दूध पी सकते हैं या अगर आपके पास कोई और चीज है, बादाम वगैरह है, तो वो भी आप खा सकते हैं। दूध पीने के बाद अब जरा एनर्जी आ चुकी है तो अब हम काम करते हैं। सबसे पहले हमने सीखनी है कंटेंट राइटिंग। तो सीखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आऊंगा गूगल पे और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा व्हाट इज कंटेंट राइटिंग एंड मैं यहाँ से गूगल का यही मोड ओपन करूंगा और यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन बताई है गूगल ने कि कंटेंट राइटिंग की डेफिनेशन क्या है। कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिटन मटेरियल फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सच एज वेबसाइट्स, ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया टू इन्फॉर्म, एंटरटेन और परसुएड एन ऑडियंस। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि कंटेंट राइटिंग क्या है। यहाँ पे गूगल ने बता दिया कि कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिटन मटेरियल। एक रिटन मटेरियल आपने क्रिएट करना है, वो आर्टिकल्स हो सकते हैं, आपके ब्लॉग पोस्ट हो सकती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो सकती है, कॉपी राइटिंग हो सकती है, रिव्यूज हो सकते हैं, न्यूज लेटर्स हो सकते हैं, ईमेल राइटिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए आपने रिटन मटेरियल जो राइट करना है उसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग। अंडरस्टैंड किया आपने बात को। अब मैं ये समझ चुका हूं कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। अब इसकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन मुझे पता चल गई है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्योंकि एसईओ कंटेंट राइटिंग सीखनी है तो कंटेंट राइटिंग को मैंने अंडरस्टैंड कर लिया। अब मैं जाऊंगा एसईओ कंटेंट राइटिंग की तरफ कि एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या होती है। तो लेट्स सर्च हियर एसईओ कंटेंट राइटिंग। तो देखिए, जैसे ही हमने एसईओ कंटेंट राइटिंग लिख के सर्च किया, गूगल ने हमें बताया एसईओ कंटेंट राइटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यूएबल रीडेबल कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन्स टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस सर्व्स एंड अट्रैक्ट मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब इसने बताया कि ऐसे कंटेंट राइटिंग क्या होती है, ऐसा कंटेंट राइट करना जो कि गूगल पे रैंक करे। इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है एसईओ कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट में हमने क्या राइट करना है, हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट करने, हमने न्यूज़लेटर राइट करना है, हमने व्हाइट पेपर राइट करना है या हमने आर्टिकल्स राइट करने हैं। क्या हमने राइट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आर्टिकल्स राइट करने हैं एंड हमारा कंप्लीट फोकस होगा आर्टिकल्स पे। तो अब मैं यहाँ पे अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करूंगा और देखता हूँ कि एसईओ कंटेंट राइटिंग हमने पता चल गया क्या होती है। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं कि हाउ टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, हाउ टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स आ चुके हैं। देखिए, semrush.com का आगे कुछ वेबसाइट्स हैं। अब देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल एक ऐसा बिगिनर यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ और ये सीख रहा हूँ और ये मेरा पहला दिन है कंटेंट राइटिंग सीखने का। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट शो हुई हैं तो मैं यहाँ पे पता करता हूँ। सबसे पहले ये गूगल की यही वाली डेफिनेशन रीड करता हूँ। टू राइट एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल स्टार्ट विद कीवर्ड रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द यूजर सर्च इंटेंट। सबसे पहले हमें यहाँ पे बता रहा है कि आपने कीवर्ड
सर्च से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको यूजर का जो सर्च इंटेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंटेंट यूजर का क्या है। अब ये दोनों टर्म्स का मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल एक एज अ बिगनर यहाँ पे बिहेव करूंगा, तो मुझे कीवर्ड सर्च का भी नहीं पता, ये मेरे लिए एक नई चीज है। मुझे सर्च इंटेंट का भी नहीं पता। और उसके बाद यहाँ पे गूगल कह रहा है देन क्रिएट हाई क्वालिटी वैल्यूएबल कंटेंट विद द क्लियर स्ट्रक्चर, कंपेलिंग हेडिंग्स एंड अ स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन रीडेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे दो तीन और चीजें हैं। क्लियर स्ट्रक्चर, अब आर्टिकल का क्या स्ट्रक्चर होता है मुझे नहीं पता। इसके बाद यहाँ पे देखें कंपेलिंग हेडिंग्स, यहाँ पे मुझे ये भी नहीं पता मैंने कैसे देनी है। उसके बाद देखें आ स्ट्रेटेजिक फोकस कीवर्ड ऑन रीडेबिलिटी। अब फोकस कीवर्ड क्या होता है, आर्टिकल की रीडेबिलिटी कैसे इंप्रूव करते हैं, ये सब चीजें मुझे नहीं पता। तो अब वो लोग के जो एज अ बिगिनर कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की है, उनको मेरी इस बात का पता चल रहा होगा, वो इससे रिलेट कर रहे होंगे कि जब वो लोग भी सर्च करते हैं तो सामने इस तरह की चीजें आती हैं और फिर माइंड अचानक से चकरा जाता है और कंप्यूटर बंद करके हम रख देते हैं कि भाई हमसे ये नहीं होने वाला, ये बहुत मुश्किल काम है। सो परेशान नहीं होना, सबसे पहले आपने घबराना बिल्कुल नहीं है और आपने यूट्यूब पे आ जाना है। अब यहाँ पे देखें जो टर्म, सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या है, कंटेंट राइटिंग में कीवर्ड रिसर्च किया कि कीवर्ड रिसर्च हमने सीखने। देखें यहाँ पे ये कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे मेंशन किया, सबसे पहला स्टेप कीवर्ड रिसर्च को सीखने का। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए आपने आना है यूट्यूब पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है टेक बाय गुलफाम अली कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, ये चीजें आपने लिखनी है, टेक बाय गुलफाम अली कीवर्ड रिसर्च, ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे मेरी एसईओ राइटिंग वाली ये वीडियो आपको मिलेगी और इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आपने कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है, कैसे आपने अपने आर्टिकल की एसईओ करनी है। ठीक है, उसमें कीवर्ड रिसर्च वाला टॉपिक भी कवर हो जाता है एंड ये मैंने इस वीडियो में डिटेल से कवर किया है। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं, ये एआई टूल वाली वीडियो आपको मिलती है। इस वीडियो में मैंने डिटेल से कवर किया है कि आपने कैसे कीवर्ड सर्च करनी है। ठीक है, कीवर्ड सर्च होती क्या और आपने करनी कैसे। तो इन दोनों में से कोई भी एक वीडियो देख लीजिए और कीवर्ड सर्च सीख लीजिए। अब मैं यहाँ पे ये वाली वीडियो देखता हूँ और इसको देखने के बाद मैं कीवर्ड सर्च यहाँ पे सीखता हूँ। अभी मैं जो सीखने वाला पार्ट, मतलब वीडियो देखने वाला जो पार्ट होगा, उसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर दूंगा, वीडियो में से कट कर दूंगा ताकि ज्यादा लंबी ना ये वीडियो हो। तो ये हमारे पास 10 मिनट की वीडियो है, मैं इसको देख के फिर आपसे मिलता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ से क्या सीखा है। सो लो जी, हमारा काम तो हो गया। इस वीडियो से अब मैंने ये सीख लिया है कि कीवर्ड सर्च क्या होती है। कीवर्ड सर्च में हमने देखना होता है कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, सर्च वॉल्यूम क्या होता है, इसके लिए कौन से हमने टूल्स यूज करने हैं, ये भी मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने वो वीडियो कंप्लीट 10 मिनट की देख ली है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे टूल्स लेकर रखे हैं कि जो टूल इस वीडियो में बताए थे कीवर्ड सर्च के लिए जो यूज होंगे, वो हमारे पास ये टूल्स हैं। नंबर 1 गूगल कीवर्ड प्लानर, ये फ्री टूल है। नंबर 2 ओवरसजेस्ट है, ये पार्शली फ्री होता है, लाइक हमें 3 क्रेडिट्स यहाँ पे डेली बेसिस पे मिलते हैं। अगर हम इसको ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसको बाय करना पड़ता है। ये चीजें मैंने यहाँ पे वीडियो में सीखी हैं। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास एक पेड टूल है HRFS का। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इस टूल को यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी हमने स्टार्ट में ना आपने किसी को पे करना है, ना मैं किसी को पे करूंगा, ना मैं कोई टूल बाय करूंगा। जस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट में फ्री टूल्स के साथ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ओवरसजेस्ट को। तो गूगल पे आने के बाद यहाँ पे हमने सर्च करना है ओवरसजेस्ट एंड ये टॉप पे हमारे पास neelpatel.com ओवरसजेस्ट की वेबसाइट शो हो जाएगी। जैसे हमने क्या करना है, 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। अगर आपने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर लीजिए एंड यहाँ पे आपने अपना कोई भी एक कीवर्ड सर्च करना है। ठीक है, कीवर्ड लाइक कोई भी एक सेंटेंस होता है, जैसे एसईओ टिप्स इन 2025, बेस्ट मिल्क शॉप इन 2025, मिल्क शॉप इन लाहौर, कार डीलरशिप इन लाहौर। लाइक ये हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने उस वीडियो में सीखी हैं जो मैंने आपको बताया, और उस वीडियो को देख के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। अभी यहाँ पे एक दफा मैं प्रैक्टिकल करूंगा और उसके बाद अपना आज वाला लेसन हम यहाँ पे बंद करते हैं। ये लिखने के बाद जस्ट हमने यहाँ पे सर्च कीवर्ड पे क्लिक करना है एंड ये थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करेगा एंड हेयर यू कैन सी दैट यहाँ पे इसमें बता दिया कि इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 21 है। कीवर्ड डिफिकल्टी होता है कि आपका उस कीवर्ड पे रैंक करना कितना मुश्किल है। और इसके बाद जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो हमारे पास 140 है। सर्च वॉल्यूम मींस कि लोग उस कीवर्ड को, उस एक स्पेसिफिक कीवर्ड को कितनी दफा सर्च करते हैं गूगल पे। एंड इसकी लोकेशन हमने क्या लगाई है, लोकेशन हमने पाकिस्तान लगाई है। अगर आप इसको इंटरनेशनली सर्च करना चाहते हैं लाइक यूएसए में, यूके में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, या इसके अलावा किसी भी कंट्री में सर्च करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ से वो कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूएसए में सर्च करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमने अगेन सर्च पे क्लिक करना है एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है वो चेंज हो चुकी है बिकॉज हमने लोकेशन को चेंज किया है। पहले पाकिस्तान था, अब हमने यूनाइटेड स्टेट्स किया है। तो यहाँ पे जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो चुका है। 3600 लोग इसको सर्च करते हैं यूएसए में। ठीक हो गया, तो अब मुझे कीवर्ड सर्च करना आ गया है। मुझे पता चल गया कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी कैसे चेक करते हैं, सर्च वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं। अब ये मुझे पता चल गया है। अब मेरा डे 1 का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सब कुछ यहाँ पे बंद कर देते हैं और यहाँ पे सो जाते हैं।
जी, तो कैसे हैं आप? आज हमारा ये डे 2 है एंड आज सेकंड डे में हम ये सीखेंगे कि सर्च इंटेंट क्या होता है, ठीक है? कीवर्ड सर्च हमने फर्स्ट डे में सीख लिया था। आज मैंने सीखना है कि सर्च इंटेंट क्या होता है ताकि हम इसको आगे लेके चलें। और मेरे माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मुझे तंग कर रहा है, सोते हुए मुझे ख्वाब में भी यही बात आई कि सर्च इंटेंट का क्या मतलब हो सकता है, कि सर्च इंटेंट क्यों ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। अभी ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गूगल पे आके यहाँ पे इसको सर्च करूँगा ताकि मेरी जो ये कन्फ्यूजन है जल्दी से क्लियर हो, बिकॉज सर्च इंटेंट का मुझे बड़ा ना आप यूँ समझ लें कि परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाट इज सर्च इंटेंट। देखिए जैसे हमने व्हाट इज सर्च इंटेंट लिखा, यहाँ पे नीचे आ गया व्हाट इज सर्च इंटेंट इन एसईओ, इन एससीएम, इन एससीएम मैपिंग, इन डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन एसईओ। हम यहाँ पे ऐसे कंटेंट राइटिंग लर्न कर रहे हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे गूगल ने हमें बता दिया है कि इन एसईओ सर्च इंटेंट इज द अंडरलाइंग रीजन और गोल बिहाइंड अ यूजर्स क्वेरी, कि जो एक यूजर है उसकी क्वेरी के पीछे उसका रीजन क्या है, ये सर्च इंटेंट कहलाता है। अब मुझे यहाँ पे ये बात क्लियर हो चुकी है कि सर्च इंटेंट क्या होता है। देखिए आपको भी समझा देता हूँ अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि सर्च इंटेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज सर्च इंटेंट इन एसईओ। अब इसके पीछे मेरा इंटेंट क्या है, ये क्वेरी सर्च करने के पीछे, ये कीवर्ड सर्च करने के पीछे मेरा इंटेंट क्या है। इंटेंट मेरा ये है कि भाईजान मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंफॉर्मेशन मिले, मुझे पता चले कि सर्च इंटेंट क्या होता है एसईओ में। इसी तरह कोई भी यूजर गूगल पे कोई भी क्वेरी सर्च करता है तो उसके पीछे उसका इंटेंट क्या है, रीजन क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसको पढ़ लेना, उसको समझ लेना। सर्च इंटेंट को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको फायदा क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, अब हमें पता चल गया कि सर्च इंटेंट क्या होता है, बट इसका फायदा क्या होगा, ये क्यों हमारे लिए समझना सीखना इंपॉर्टेंट है, ये समझते हैं गूगल से। मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई सर्च इंटेंट इज इंपॉर्टेंट एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे गूगल ने हमें आंसर दे दिया। सर्च इंटेंट इज क्रूशियल बिकॉज इट अलाउज सर्च इंजन्स टू डिलीवर द मोस्ट रेलिवेंट एंड सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स टू यूजर्स व्हिच डायरेक्टली इम्पैक्ट सर्च इंजन रैंकिंग्स, यूजर engagement and overall content success. By understanding why someone is searching, content creators can tailor their material to meet specific user needs, ensuring it aligns with Google's goal of providing high quality relevant information and improving the user experience. Okay, so ये हमारे पास होता है सर्च इंटेंट और ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि हमें पता चल जाता है कि कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी सर्च करने के पीछे यूजर का इंटेंट क्या है, और इस इंटेंट की वजह से, इस पता चलने की वजह से हम उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग कंटेंट राइट करते हैं। और जब वो यूजर पसंद करता है तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि इससे हमारी रैंकिंग भी इंप्रूव हो सकती है, इससे जो हमारी एसईओ भी बेहतर हो सकती है, और इससे कुछ और चीजें भी यहाँ पे हमने मैं बताई हैं कि यहाँ पे हमारा फायदा होता है। और ये बात मुझे भी समझ आ रही है कि यहाँ पे सर्च इंटेंट जितना अच्छा होगा, लाइक हमने अगर अंडरस्टैंड कर लिया कि ये हमारे पास एक कीवर्ड है, ये क्वेरी है, ये जो लोग हैं वो सर्च करते हैं, तो इनके पीछे लोगों का इंटेंट क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल राइट करेंगे तो वो डेफिनेटली आर्टिकल हाई क्वालिटी होगा, जो प्रॉपर उनकी नीड्स के मुताबिक होगा। और भाई मैं यहाँ पे थक गया हूँ, अब मैं आराम करने लगा हूँ। अब मैं आपसे मिलता हूँ तीसरे दिन, अब मैं आराम कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हमारा तीसरा दिन है और आज हमने ये सीखना है कि हमने किस तरह से आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है? कीवर्ड सर्च हमने सीख लिया है, सर्च इंटेंट को हमने सीख लिया, अब हमने आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करनी है। और राइटिंग के लिए हम, मेरे माइंड में अभी कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, और मेरे माइंड में एक खिचड़ी पकी हुई है, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ, और सब कुछ, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक न्यू बिगिनर होता है और उसके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैंने अब क्या करना है, सबसे पहले मैं आऊँगा अब यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूंगा टेक बाय गुलफाम अली कंटेंट राइटिंग। टेक बाय गुलफाम अली कंटेंट राइटिंग में जैसे यहाँ पे लेके सर्च करूंगा, ये यहाँ पे 22,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो ये वीडियो यहाँ पे मेरे सामने आएगी। मैं क्या करूंगा, इस कंप्लीट कोर्स को मैं यहाँ पे देखूंगा, 44 मिनट्स का ये कोर्स है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में वैल्यू होगी और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, मेंशन किया है कि आर्टिकल राइटिंग, पेमेंट रिसीव्ड, क्लाइंट हंटिंग एंड रिसर्च। तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे मुझे सीखनी है, और वही चीज़ें यहाँ पे थंबनेल पे भी मेंशन्ड है, एंड टाइटल भी इस कोर्स का है कि कंटेंट राइटिंग कंप्लीट कोर्स 2025। तो मैं इस कोर्स को यहाँ पे देखता हूँ, 44 मिनट आज के इस के फिर आपसे मिलता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि मैंने इस कोर्स से बहुत कुछ सीखा। यकीन कीजिए कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और इस कोर्स के जब मैंने कमेंट्स को रीड किया है तो यकीनन यहाँ से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पे देखें बहुत अच्छे-अच्छे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं एंड सब ने यहाँ पे तारीफ़ की है कि बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पे लोगों को सीखने को मिल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या-क्या सीखा है। सबसे पहले मुझे ये नहीं पता था कि कीवर्ड रिसर्च में हमारे पास जो एक फोकस कीवर्ड होता है, स्कैंडी कीवर्ड्स भी होते हैं। तो एक आर्टिकल के लिए एक फोकस कीवर्ड हमेशा होता है और 5, 6 या 4, 5 हम स्कैंडी कीवर्ड चूज कर सकते हैं जिनको हम एक सेंटेंस बना के अपने आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल ऐड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक टॉपिक होना चाहिए। उस टॉपिक के रिलेटेड हमने एक टाइटल बनाना है। टाइटल के बाद हमने आर्टिकल डायरेक्टली राइट नहीं करना, पहले हमने आउटलाइन प्रिपेयर करनी है और आउटलाइन के बाद फिर हमने आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करनी है। ये सब चीजें मैंने इस कोर्स में सीखी हैं एंड कंप्लीट आर्टिकल राइट करना भी मैं यहाँ पे सीख चुका हूँ। और यहाँ पे आपको एक मजे की बात बताऊं कि आउटलाइन जब हम क्रिएट करते हैं ना तो उसमें हम हेडिंग्स को भी यूज करते हैं, जैसे H1, H2, H3, H4। अगर आपने इस कोर्स को नहीं पता तो आपको ये चीजें नहीं पता होंगी, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जो फर्स्ट हमारे पास मेन हेडिंग होती है उसको हम H1 कहते हैं, उससे नीचे वाली हेडिंग को H2 कहते हैं, फिर जो उसकी सब हेडिंग होती है उसको H3 कहते हैं। इस तरह एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं इस कोर्स को देखने के बाद और मैंने प्रैक्टिकल भी किया है। अपनी नोटबुक पे भी मैंने बहुत सारी चीजों को नोट किया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखिए ये मेरी नोटबुक है और ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को नोट किया और यहाँ पे इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी को हमने कैसे कैसे यूज करना है, ये सब चीजें मैंने इस कोर्स में देख के अपने पास नोट की हैं। तो आपने भी इन चीजों को नोट कर लेना है इस कोर्स को देख के, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है ना। अब मैंने यहाँ पे कम से कम 44 मिनट्स का ये कोर्स था और मैंने यहाँ पे जो टाइम लगाया है वो मैंने कम से कम 2 घंटे लगाए हैं इस कोर्स को देख। कुछ चीजों को मैंने 2 बार देखा है, इनको मैंने प्रॉपर समझा है, इंप्लीमेंट किया है, यहाँ पे अपने पास नोट किया है और अपने माइंड सेट को यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि ये सब चीजें मेरे माइंड में बैठ जाएं। और यही मेरा इस तीसरे दिन का काम था कि अब मैंने प्रॉपर आर्टिकल एक राइट करना सीख लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये चौथा दिन है और आज हमने एक प्रैक्टिस करनी है 800 से लेके 1000 वर्ड्स का मैंने आर्टिकल राइट करना है ताकि मेरी जो प्रैक्टिस है उससे मेरी स्किल इंप्रूव हो। मुझे पता चले कि जो मैंने सीखा है आया कि वाकई में मुझे पता भी है, मैं उसको प्रैक्टिकली कर सकता हूँ या जस्ट वो बातें मेरे माइंड के ऊपर से गुजर चुकी हैं। और स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कीजिए कि आप किस निश पे काम कर रहे हैं। आप बिजनेस में काम करेंगे, कंटेंट राइटिंग करेंगे, टेक की निश में कंटेंट राइटिंग करेंगे, फैशन की निश में कंटेंट राइटिंग करेंगे, हेल्थ की निश में करेंगे, फिटनेस की निश में करेंगे, होम इंप्रूवमेंट, ब्यूटी, रियल इस्टेट, फाइनेंस, किस निश में आप काम करेंगे। मैं आपके कमेंट्स में से कोई भी 3 कमेंट पिक करूंगा और आपके फर्स्ट आर्टिकल के लिए मैं खुद आपको आउटलाइन प्रिपेयर करके शेयर करूंगा। तो अभी कमेंट कीजिए। तो आर्टिकल राइट करने के लिए मैं यहाँ से एक फोकस कीवर्ड पिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा फोकस कीवर्ड है एसईओ टिप्स इन 2025, ठीक है। इसके रिलेटेड अब मुझे चाहिए टाइटल, तो टाइटल के लिए मैं यूज करूंगा चैट जीपीटी को। इसको कहता हूँ कि इस कीवर्ड पे मुझे 10 बेस्ट टाइटल्स जनरेट करके दे दे एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें 10 टाइटल्स जनरेट करके दे दिए। इनमें से ये फर्स्ट वाला मुझे बेस्ट लगता है, मैं इसको चूज कर लूंगा एंड इसको चूज करने के बाद यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगा आर्टिकल की। और ये देखिए मैंने कंप्लीट आउटलाइन यहाँ पे राइट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, कंप्लीट आर्टिकल राइट करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले इंट्रो पैराग्राफ राइट करते हैं। इंट्रो पैराग्राफ के बाद ये फर्स्ट हेडिंग देते हैं, ये पैराग्राफ राइट करते हैं। उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बाद लास्ट पे कंक्लूजन की यहाँ पे हेडिंग देते हैं और यहाँ पे इसका पैराग्राफ राइट करते हैं। और यहाँ पे एफएक्यूज को भी हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि मैंने उस कोर्स में ये सुना है कि एफएक्यूज अगर आपके आर्टिकल में ना हो तो आपका आर्टिकल प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे मैं ऐड करूंगा एफएक्यूज को। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा कंप्लीट आर्टिकल राइट हो चुका है। तो आज हमारा ये चौथा दिन है और हमने कंप्लीट आर्टिकल राइट कर लिया। अब आज मेरा यही काम था। अब मिलते हैं 5वें दिन में। वेलकम बैक। आज हमारा 5वां दिन है और आज हमने कल जो आर्टिकल राइट किया था उसकी हमने प्रूफ रीडिंग करनी है, उसकी ग्रामर मिस्टेक हमने ठीक करनी है, उसमें एडिटिंग वगैरह हमने करनी है ताकि जो उसमें मिस्टेक है, जो उसमें गैप्स हैं वो खत्म हो जाए और हमारा आर्टिकल बेस्ट बन जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रामरली टूल को यहाँ पे यूज करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास ग्रामरली है। सबसे पहले हम इस पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद अपना आर्टिकल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अपनी ग्रामर मिस्टेक को हम ठीक करेंगे और ठीक करने के बाद अपना जो आर्टिकल है उसको अगेन कॉपी करके गूगल डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये सब चीजें भी मैंने इस कोर्स से सीखी हैं।
तो ये कोर्स मेरे लिए यकीन कीजिए बहुत हेल्पफुल रहा है और मैं आपको ये लाजमी रिकमेंड करूंगा कि आप भी चाहें टेक बाय गुलफाम अली के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो कोर्सेज आपके लिए वैल्यूएबल, यकीन कीजिए कि यहाँ पे जो भी कोर्सेज अपलोडेड है ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको एजुकेशन मिल रही है। तो आप इनको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके आप सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके, और इन कोर्सेज को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कोर्सेज पहुंचे, वो इनसे फायदा उठाएं और हमारी यंग जनरेशन डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आगे आए। आपको पता है जो दूसरी कंट्रीज है वो हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो दैट्स वाई मैं भी यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ कंटेंट राइटर बनने के लिए। आप भी मेहनत कीजिए और जो आपके प्यारे हैं उनके साथ भी ये शेयर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसमें मिस्टेक्स को खत्म कर लिया है। अब ये मेरा आर्टिकल ठीक हो चुका है। मैं इसके अलावा हेमिंगवे को भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अपने आर्टिकल की रीडेबिलिटी को मजीद इंप्रूव करने के लिए, और ये चीजें भी मैंने इस कोर्स में सीखी हैं। और मैं यहाँ पे प्लेगरिज्म को भी चेक करूंगा ताकि अगर मेरे आर्टिकल में कोई प्लेगरिज्म शो होता है तो उसको मैं यहाँ पे रीराइट करके ठीक कर लूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे टूल यूज करूंगा डुबली चेकर का। सिंपली हमने यहाँ पे आना है और गूगल पे आके यहाँ पे हमने सर्च करना है dublichecker.com। तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आर्टिकल को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करेंगे एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे इसने चेकिंग स्टार्ट कर दिया और ये आप देख सकते हैं कि हमारा आर्टिकल यहाँ पे 100% यूनिक है। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे प्लेगरिज्म नहीं है। बट अगर आपके यहाँ पे शो होता है तो आपने अब आर्टिकल के उस पार्ट को रीराइट कर लेना है और आपका ये चीज भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हम चेक करते हैं कि कहीं हमारा आर्टिकल ये रिटर्न तो नहीं है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम जीरो जीपीटी पे आते हैं या इसके अलावा हम क्विल बोर्ड पे भी आ सकते हैं। लेट्स सपोज कि क्विल बोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे आर्टिकल को पेस्ट करते हैं, डिटेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे 0% हमारा आर्टिकल ए रिटर्न है। इट मींस के 100% हमारा आर्टिकल क्या है, ह्यूमनाइज्ड है। तो हमें यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आर्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह आवर आर्टिकल इज परफेक्ट। तो मेरा 5वां दिन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लर्न कर लिया है। अब मैं 5वें दिन यहाँ पे रेस्ट नहीं करूंगा। इससे पहले मैं एक और काम करूंगा और वो ये करूंगा कि जो मैंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन ये सब चीज में, इन सब दिनों में मैंने जो सीखा है उसको एक दफा रिवाइज करूंगा। ठीक है, कि पहले दिन क्या सीखा था, दूसरे दिन क्या सीखा है, ये सब चीजें मैं एक नोटबुक अपने पास मैंने रखी हुई है, उसके ऊपर मैं नोट कर रहा हूँ और इनको मैं एक दफा रिवाइज कर लूंगा कि मैंने क्या क्या सीखा था और उसके बाद इसको नेक्स्ट यहाँ पे सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे रिवाइज कर लूँ, ये मेरी नोटबुक है तो आप भी यहाँ पे एक दफा रिवाइज कर लीजिए अपने पास। तो देखिए डे 1 में हमने सीखा था कि हम कीवर्ड रिसर्च जो है वो कैसे करते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं और उसके अलावा कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह क्या होती है, सर्च वॉल्यूम क्या होता है, चेक कैसे किया जाता है। ये सब चीजें हमने डे 1 में सीखी थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे सेकंड डे में क्या सीखा था, हाँ यूजर इंटेंट को यहाँ पे देखिए हमने सीखा था और यूजर इंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मेरे माइंड में क्लियर है कि यूजर इंटेंट अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आप यूजर की नीड्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल राइट करेंगे और फिर ही आपका आर्टिकल वैल्यूएबल होगा रीडर के लिए भी और फिर सर्च इंजन भी उसको रैंक करेगा, अदरवाइज वो नहीं रैंक करेगा। इसके बाद डे 3 में हमने उस कोर्स को सीखा था, इस कोर्स को। ये सीखने के बाद हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया था और बहुत सारी चीजें, तकरीबन 90% यहाँ पे इस कोर्स में मैंने कंटेंट राइटिंग सीख ली थी। तो ये कोर्स मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। और इसके बाद डे 4 में हमने कंप्लीट आर्टिकल प्रैक्टिकली राइट किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा आर्टिकल है, ये हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे राइट किया था, फोकस कीवर्ड डिसाइड किया था, स्कैंडी कीवर्ड, ये सब चीजें हमने यहाँ पे की थी अपने जो है डे 4 में। इसके बाद डे 5 में हमने इस आर्टिकल को एडिट किया है जो आज ही हमने किया है। ठीक है, इसको हमने एडिट किया, एडिट करने के बाद हमने क्या किया, इसकी ग्रामर मिस्टेक ठीक की है और हमने ये भी सीखा है कि हमने हेमिंगवे पे जाके इसकी रीडेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करना है। रीडेबिलिटी क्या होती है ये भी मैंने उसी कोर्स में सीखा है कि आर्टिकल को रीड करने में जो आपका यूजर है उसको कितनी आसानी हो रही है, आपका आर्टिकल कितना इजी टू रीड है। अगर आपका आर्टिकल इजी टू रीड है तो यूजर उसको कंप्लीट रीड करेगा जिससे इंगेजमेंट इंक्रीज होगी आर्टिकल की और आपका आर्टिकल ज्यादा रैंक करेगा। बट अगर वो इजी टू रीड नहीं होगा तो क्या होगा कि यूजर उसको रीड नहीं करेगा, एक दो लाइन रीड करके वो उसको क्लोज कर देगा, जिससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज होता है और वो आपके लिए नुकसानदेह। बाउंस रेट क्या है, कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आके कितनी जल्दी उसको क्लोज करता है। तो 5 दिन हो चुके हैं, अब मुझे चाहिए रेस्ट बिकॉज सैटरडे और संडे आ चुका है और सैटरडे संडे में बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक मौज वाला बंदा हूं और मैं हूं भी बिल्कुल बिगिनर। बट मैंने 4-5 ही दिनों में इतना ज्यादा सीख लिया है कि अब मुझे रेस्ट चाहिए, मेरे माइंड को भी रेस्ट चाहिए क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली भी काम किया है। तो अब सैटरडे संडे में आपसे नहीं मिलूंगा, 5, 6 और 7 दिन हो जाएंगे। अब हम मिलते हैं 8वें दिन। तो चलिए फिर मुलाकात होती है मंडे को।
सो वेलकम बैक ऑन मंडे जी। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। ये हमारा इस कोर्स का सेकंड वीक है एंड ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने वो चीजें सीखनी है जिनकी वजह से हमें ऑर्डर्स मिलेंगे। अभी यहाँ पे हम क्लाइंट फाइंड करने नहीं जा रहे, बट जो स्टेप हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है, जो ये प्रोसेस है, मेनली ये प्रोसेस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको क्लाइंट्स मिलने में, आपकी डील लगने में, आपको ऑर्डर आने में। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि क्लाइंट फाइंड कर लेते हैं, क्लाइंट का रिस्पॉन्स उनको आ जाता है, बट वो क्लाइंट से ऑर्डर नहीं ले पाते, क्लाइंट उनके साथ डील नहीं करते, डील क्लोज नहीं कर पाते। तो वो डील क्लोज क्यों नहीं कर पाते, आपने कैसे डील क्लोज करनी है, सब कुछ हम आज इस वीक में सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंटेंट राइटिंग सीख ली थी। आज ये देखिए हमने यहाँ पे सीखना यह है कि हमने किस तरह से अपने सैंपल्स क्रिएट करने हैं, अपना पोर्टफोलियो हमने कैसे बनाना है, अपनी निश कैसे डिसाइड करनी है, कौन सी निश प्रॉफिटेबल है। तो ये सारा प्रोसेस हमने किस तरह से एक वीक में सीखना है, उसको कंप्लीट करना है, प्रैक्टिकल करना है, फिर उसको कंप्लीट रेडी करके क्लाइंट को सेंड करने के काबिल बनाना है। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं। और ये आज हमारा 8वां दिन है। तो सबसे पहले मैं आज यहाँ पे रिसर्च करूंगा और रिसर्च करके मैं अपनी एक निश डिसाइड करूंगा जिसके ऊपर मैंने कंटेंट राइटिंग का काम करना है। वो निश कोई भी हो सकती है, फैशन को आप चूज कर सकते हैं, फाइनेंस को कर सकते हैं, बिजनेस को कर सकते हैं, टेक को कर सकते हैं, आप गेमिंग को कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ फिटनेस बहुत सारी हमारे पास निशेज होती हैं। तो आपने अपनी एक निश डिसाइड कर लेनी है। मैं अपनी कैसे निश डिसाइड करूंगा, देखिए सबसे पहले मैंने देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस निश में है। लाइक मुझे टेक की निश पसंद है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की पसंद है, या मुझे बिजनेस में लिखना पसंद है। मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है मेरा, वो निश में चूज करूंगा। अब सिर्फ आपने इंटरेस्ट भी नहीं देखना, इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि आया कि उस निश की मार्केट में डिमांड भी है कि नहीं, लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। गूगल के ऊपर या डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स के उनकी सर्चेस मौजूद हैं। अगर तो मौजूद है, लोग उसको सर्च कर रहे हैं आपके टॉपिक को, आपकी निश को, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर लोग उनको सर्च नहीं कर रहे, उस निश की, उस टॉपिक की मार्केट में डिमांड नहीं है, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। आपने टॉपिक वो चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, उसकी मार्केट में डिमांड भी हो। अब ये आपने कैसे चेक करना है, देखिए मैंने पिछले एक हफ्ते में इतना मैंने सीख लिया कि जो भी टॉपिक हम चूज करेंगे उसकी कीवर्ड रिसर्च हमने कैसे करनी है। आपको याद होगा कि कंटेंट राइटिंग के पहले और दूसरे दिन हमने कीवर्ड रिसर्च का पढ़ा था, तो उसमें हमने कीवर्ड रिसर्च देखी थी। अब आपने देखना है कि जो आपकी निश है, जो आपका टॉपिक है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। अगर उसका सर्च वॉल्यूम हाई है तो इट मीन्स के लोग उसको सर्च कर रहे हैं, और अगर उसका सर्च वॉल्यूम लो है या ना होने के बराबर है तो इट मीन्स कि उसका स्कोप कोई नहीं है, लोग उसको सर्च नहीं कर रहे। तो फिर ये वाली निश आपने चूज नहीं करनी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे निश चूज करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, बिकॉज मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है, इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है, लोग इसके बारे में सर्च भी बहुत कर रहे हैं, एंड ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास बेस्ट है। तो 8वें दिन हमने जस्ट अपनी निश डिसाइड करनी है रिसर्च करके। इसमें आपको 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, बट रिसर्च करके अगर आप चूज करेंगे ना निश, तो फिर उसमें आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप हाई कंपटीशन वाली निश चूज कर लेते हैं जिसमें ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसमें सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, तो फिर वहां आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सालों साल आपके वेस्ट हो जाएंगे, बट आपको ना क्लाइंट मिलेगा और ना ही अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे वहां पे सक्सेसफुल हो पाएंगे, बिकॉज आपकी निश ही आपके मुताबिक की नहीं होगी। सो जो लोग मेरे साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पहले रिसर्च कीजिए और अपनी निश एक डिसाइड कर लीजिए। आज के दिन का यही काम है। अब मिलते हैं 9वें दिन में। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 9th डे है एंड अब ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे स्टार्ट होगा कि हमने अपने सैंपल आर्टिकल्स रेडी करने हैं। वो सैंपल आर्टिकल्स जो हमने अपने क्लाइंट को शो करवाने हैं ऑर्डर आने से पहले। क्लाइंट डिमांड करता है, जब भी आप क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करेंगे, क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आपका सैंपल वर्क क्या, आपका प्रीवियस वर्क क्या, आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने किस तरह से राइटिंग की है, आप किस तरह के आर्टिकल्स राइट करते हैं। ये सब चीजें क्लाइंट्स आपसे पूछेगा एंड मुझसे भी पूछेगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सैंपल आर्टिकल्स रेडी करने हैं, ताकि जब भी मुझे क्लाइंट का रिप्लाई आए मैं क्लाइंट को खाली ना जाने दूं, उससे ऑर्डर लूं, उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करूं, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्रीडम की तरफ जाऊं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे 3 सैंपल आर्टिकल्स रेडी करने हैं और हर सैंपल आर्टिकल में आपने क्लियर टाइटल देना है। हेडिंग्स का आपने प्रॉपर्ली यूज करना है, H1 का, H2 का, H3 का लॉजिकली आपने यूज करना है अपने आर्टिकल में। ऐसे नहीं कि कहीं से भी आपने हेडिंग्स देखी वही उठा के उसको कॉपी पेस्ट करके अपने में ऐड कर लिया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है, उस पर टाइम लगा के आपने लिखने ये सैंपल आर्टिकल्स, बिकॉज यही वो सैंपल आर्टिकल्स होंगे जो आपको लाखों रुपए का काम देंगे। और अगर आपके यही अच्छे नहीं होंगे तो लाखों रुपयों का काम आपके हाथ से जाता रहेगा। क्लाइंट आपका सैंपल वर्क देखेगा, आप उसको सेंड करोगे, वो चेक करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको दोबारा रिप्लाई नहीं करेगा। एंड ये वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको किसी वीडियो में सीखने को नहीं मिलेगा, ये आपको नुकसान उठा के चीजें पता चलेंगी। एंड हाँ, यहाँ पे एक और बात कि हर सैंपल आर्टिकल में आपने कंक्लूजन लाजमी ऐड करनी है और कंक्लूजन के बाद FAQs को भी आपने लाजमी ऐड करना है।
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करने में भी आपकी हेल्प करते हैं और क्लाइंट के ऊपर भी आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप एक प्रोफेशनल राइटर हैं। सो ये मैंने रिसर्च करके 3 टाइटल्स को यहाँ पे चूज किया है। नंबर 1 ये है हमारे पास, इसके ऊपर हमने कंप्लीट आर्टिकल राइट करना है। सेकंड नंबर वाला ये है, इस टाइटल के ऊपर भी हमने कंप्लीट आर्टिकल राइट करना है मैंने। और थर्ड नंबर पे ये हमारे पास टाइटल है, इस टाइटल के ऊपर भी हमने कंप्लीट आर्टिकल राइट करना है। और क्योंकि ये 3 आर्टिकल्स हैं, ये एक दिन में नहीं लिखे जाएंगे, हो सकता है कि 2 दिनों में भी ना लिखे जाएं, तो मैं आपसे यहाँ पे 3 दिन का टाइम लूंगा, ठीक है। और इन आर्टिकल्स के ऊपर टाइम लगाना बनता भी है, बिकॉज ये हमारे सैंपल आर्टिकल्स हैं, इन्हीं की वजह से हमें नए ऑर्डर्स मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर मैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करूंगा। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाऊंगा आर्टिकल का, H1, H2, H3, H4 लॉजिकली अपने आर्टिकल में ऐड करूंगा, कंक्लूजन को ऐड करूंगा, FAQs को ऐड करूंगा। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि हमेशा जो आर्टिकल का इंट्रो पैराग्राफ होता है ना, उस पर आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसको आप जितना ज्यादा इंगेजिंग बना सकते हो, जितना वहां पे आप प्रॉमिसिंग उसको बना सकते हो, इंट्रो पैराग्राफ पे आपने उतनी ज्यादा मेहनत करनी है। सो ये हमारा डे 9 है, डे 10, डे 11 एंड डे 13। और फिर 14th डे में मैं आपसे मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो से हमने आर्टिकल्स राइट किए हैं। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं। ये जो लास्ट 3 डेज गुजरे हैं, ये यकीन कीजिए कि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम दिया है, अपने आर्टिकल्स राइट करने में बहुत मेहनत की है। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि कौन से हमने आर्टिकल्स राइट किए हैं एंड कैसे हमने उनको मजीद पॉलिश करना है, ताकि हमारे जो न्यू क्लाइंट्स होंगे उनको हमारे आर्टिकल्स पसंद आए। देखिए ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने कितने वर्ड्स का फर्स्ट आर्टिकल राइट करना है। एटलीस्ट आपने 1000 प्लस वर्ड्स का राइट करना है। बेटर ये होगा कि 1500 वर्ड से ऊपर का राइट करें, ठीक है। जो आपका सैंपल आर्टिकल हो वो लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल होना चाहिए, ताकि आपका आर्टिकल आपके काम से इंप्रेस हो। बिकॉज शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल्स लिखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो हर कोई लिख लेता है। देखिए इस आर्टिकल में हमने प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज किया है, हेडिंग्स का हमने यूज किया है, पैराग्राफ्स को हमने नॉर्मल रखा है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं किए, बहुत ज्यादा छोटे हमने नहीं किए। और अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं, देखिए हमने कंक्लूजन को भी ऐड किया है और FAQs को भी यहाँ पे ऐड किया है। तो ये मेरा फर्स्ट आर्टिकल है जो मैंने राइट किया है। इसके बाद देखिए ये वाला सेकंड आर्टिकल है, ये भी बिल्कुल उसी तरह मैंने लिखा है, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल है, उतने ही वर्ड्स का है। और ये वाला हमारा थर्ड आर्टिकल है। ये 3 आर्टिकल्स हमने यहाँ पे राइट किए एज अ सैंपल आर्टिकल्स अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, उसी तरह हमने ग्रामरली को यूज करना है। और ग्रामरली को यूज करने के बाद हमने जो इसमें मिस्टेक्स होंगी उनको खत्म करना है। मिस्टेक्स यहाँ पे 1-2 जो होगी या 2-4 होंगी, वो ग्रामर मिस्टेक्स होंगी, और इस चीज में हमारी ग्रामरली बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो डे नंबर 14 ये है कि आर्टिकल को चेक करो, उसमें ग्रामर मिस्टेक देखो, उनको ठीक करो, उसकी रीडेबिलिटी को इंप्रूव करो। हेमिंगवे एडिटर का आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास हेमिंगवे एडिटर की वेबसाइट है, और यहाँ पे अगर आप अपने आर्टिकल को लेके आते हैं तो आपके आर्टिकल की रीडेबिलिटी इंप्रूव होगी। जो आपका रीडर होगा उसको आर्टिकल रीड करने में आसानी होगी, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की, आपके आर्टिकल की इंगेजमेंट इंक्रीज होगी और ऑटोमेटिकली फिर वो रैंक करेगा। एंड ये सब कुछ करने के बाद आप अपने आर्टिकल को पब्लिश कीजिए। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वहां पे पब्लिश करें। अगर आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है तो आप medium.com पे जाके वहां पे अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। सो आर्टिकल्स को पब्लिश करने के बाद हमने अगेन गूगल डॉक्यूमेंट में आना है, यहाँ पे आर्टिकल को पेस्ट करना है, फॉर्मेटिंग कंप्लीट करनी है, सिंपल इमेजेस को हमने यहाँ पे ऐड करना है। इमेजेस मुझे कहाँ से मिलेंगी, मैं पिक्साबे से ले सकता हूँ, pexels.com से ले सकता हूँ। यहाँ पे मुझे रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। तो जो मुझे यहाँ से इमेज अच्छी लगेगी उसको मैं यहाँ से लगा सकता हूँ अपने आर्टिकल में। जैसे कि यहाँ पे देखें कि इस इमेज को यहाँ पे लगा लेते हैं, और एक ये वाली इमेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसके अलावा 2-4 और इमेजेस हम यहाँ पे ले सकते हैं और अपने आर्टिकल्स में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर एक आर्टिकल में हमने कितनी इमेजेस को ऐड करना है। देखिए ये कोई स्पेसिफिक नंबर यहाँ पे नहीं होता, बट जो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल होता है उसमें एटलीस्ट 3 इमेजेस तो आपकी लास्ट में होनी चाहिए, और वो इमेजेस रिलेटेड होनी चाहिए। वो जिस हेडिंग के नीचे आपने वो इमेज को लगाना है वो उसके रिलेटेड हो, उसको एक्सप्लेन करती हो। ऐसा ना हो कि आपका आर्टिकल कुछ और कह रहा है और आपकी इमेज कुछ और कह रही हो। एंड इसी के साथ हमारे ये डे नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब ये हमारे 2 वीक्स हो चुके हैं। 2 वीक्स में हमने काम भी सीख लिया है और हमने अपना पोर्टफोलियो भी बना लिया, अपने सैंपल आर्टिकल्स भी हमने रेडी कर लिए हैं। अब इन सैंपल आर्टिकल्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है ये आपने वीडियो देखनी है। ये कंप्लीट वीडियो मैंने जस्ट पोर्टफोलियो क्रिएशन के ऊपर क्रिएट की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं। सो हमारे यहाँ पे 2 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीक मंडे को। एंड ये नेक्स्ट वीक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने क्लाइंट हंटिंग सीखनी है, अपनी प्रोफाइल्स को हमने ऑप्टिमाइज करना है, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, सब कुछ हमने करना है नेक्स्ट वीक में। तो चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज से हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक स्टार्ट हो रहा है। आप कह लीजिए कि ये वो वीक है जिसका हर कंटेंट राइटर को वेट होता है, इंतजार होता है।
हमने कैसे फाइवर के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके उसको ऑप्टिमाइज करना है, वहां से ऑर्डर लेना है। एंड नंबर 3, हमने कैसे कोल्ड ईमेल मार्केटिंग करनी है, डायरेक्टली हमने कैसे क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। एंड ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो इंतजार किस बात का है, चलिए चल के सीखते हैं। लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपली आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है linkedin.com। ये लिख के जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप लिंक्डइन के लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने लॉगिन नहीं करना, आपने करना है साइन अप। अगर आप यहाँ पे अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करने चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे देखिए आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं, नंबर 1 ईमेल एंड नंबर 2 पासवर्ड। तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगानी है जिस ईमेल से आप अपना लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, और जो आप यहाँ पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो आपने पासवर्ड लगा देना है। तो मैं यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड लगाता हूँ और इसके बाद आपने एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा फर्स्ट नेम आपका क्या है और आपका लास्ट नेम क्या है। अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करते हैं। इसके बाद जस्ट हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे एक वेरिफिकेशन मांगेगा, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। इसमें आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा कि कंट्री का, कि आप किस कंट्री में रहते हैं। आपने यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, वो कंट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप रहते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप किसी और कंट्री में रहते हैं और आप कोई और कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इस तरह यहाँ पे मसला हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपसे फोन नंबर भी मांगेगा और वो फोन नंबर उसी कंट्री का होगा जो कंट्री आपने ऊपर सिलेक्ट की होगी। तो फोन नंबर पे कोड भी जाएगा। तो अगर आपने यहाँ से रॉन्ग कंट्री सिलेक्ट कर ली तो आप कोड कभी भी यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे, वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। सो मेरी कंट्री पाकिस्तान है तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा। जो भी आपकी कंट्री है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए फोन नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपने अपना कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद अपना फोन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फोन नंबर एंटर करने के बाद जस्ट आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो आपने फोन नंबर एंटर किया होगा उसके ऊपर एक कोड सेंड करेंगे, तो वो कोड सिंपली आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे लोकेशन पूछेगा कि आपकी लोकेशन क्या है। मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन एंटर कर देता हूँ, फैसलाबाद, पंजाब एंड पाकिस्तान। आपकी जो भी लोकेशन है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। इसके बाद जस्ट आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपका करंट जो रिसेंट आपका जॉब टाइटल है वो क्या है। तो आपने यहाँ पे अपना जॉब टाइटल लिखना है। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आपने यहाँ पे कंटेंट राइटर लिखना है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आपने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग लिखना है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपने यहाँ पे वीडियो एडिटर लिखना है। जो भी आपकी जॉब है उसका आपने टाइटल यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आप वेब डेवलपर है तो आपने अपनी जॉब के हिसाब से यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट। इसके बाद देखिए इंप्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है कि आप फुल टाइम ये काम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आप इंटर्नशिप पे हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ से आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप को सिलेक्ट करना है। उसके नीचे देखें मोस्ट रिसेंट कंपनी पूछ रहा है कि मोस्ट रिसेंट कंपनी जिसमें आपने काम किया है, तो यहाँ पे आपने उस कंपनी का नेम लिख देना है। अगर आपने किसी भी कंपनी में काम नहीं किया तो सिंपली आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नेम भी लिख सकते हैं। इसके बाद जस्ट आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो आपने ईमेल दी होगी स्टार्ट में उसके ऊपर ये कोड सेंड करेंगे, तो वो कोड आपने सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए ये हमारी ईमेल थी और यहाँ पे देखिए हमें ये कोड रिसीव हो चुका है। हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेक्स्ट पे चला जाएगा। एंड यहाँ पे ये पूछेगा आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, कि आप एक जॉब की तलाश में है, आपको जॉब की नीड है। और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके सामने शो होंगे। नंबर 1 देखिए यस आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। अगर आपको न्यू जॉब चाहिए, अभी चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आपने यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेकंड वाला देखिए नॉट रियली बट वुड कंसीडर द राइट अपॉर्चुनिटी। सेकंड ऑप्शन ये है कि मुझे जॉब तो नहीं चाहिए बट अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं कर भी सकता हूँ। एंड इसके बाद थर्ड ऑप्शन है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अपॉर्चुनिटी, कि मुझे किसी तरह की भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जस्ट हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ से लिंक्डइन आपको ये ऑप्शन देगा कि आप यहाँ से अपने कनेक्शंस को सेंड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने फेसबुक यूज किया है, बिकॉज मोस्टली लोग फेसबुक से फेमिलियर होंगे, तो फेसबुक के ऊपर हम क्या करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लिंक्डइन के ऊपर हम कनेक्शन सेंड करते हैं। जितने आपके कनेक्शन ज्यादा होंगे, आपकी जॉब से रेलिवेंट होंगे, आपके काम से रेलिवेंट होंगे, उतनी आपकी प्रोफाइल की अथॉरिटी ज्यादा होगी। बट अगर आप अभी स्टार्ट में यहाँ पे नहीं ऐड करना चाहते तो आप यहाँ से सिंपली इनको स्किप कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएं एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। तो ये जस्ट इतना सा काम है। लिंक्डइन की प्रोफाइल हम सिंपली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये भी सिखाऊं कि आपने किस तरह से अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे आपने इसको प्रोफेशनल बनाना है, ऐसी प्रोफाइल आपने कैसे बनाना है जिसको क्लाइंट यहाँ पे देखें और देख के आपको कहें कि भाई हमने ऑर्डर देना है तो इसी बंदे को देना है, इसके अलावा हमने और किसी को ऑर्डर देना ही नहीं है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी आपके लिए कंप्लीट वीडियो एक ले आऊंगा। इसके लिए आपने करना क्या है, जस्ट आपने कमेंट करना है लिंक्डइन प्रोफाइल। जस्ट आपने ये लिख के कमेंट करना है। मैं देखूंगा कितने लोग सीखना चाहते हैं। अगर ज्यादा लोग होंगे तो मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जो कि आज से पहले पूरी यूट्यूब के ऊपर
ना किसी ने अपलोड की होगी और ना किसी ने सिखाया होगा, बिकॉज ये सीक्रेट चीजें होती हैं और अगर आप ये सीखना चाहेंगे तो ही ये आपको सिखाई जाएंगी। अदरवाइज आपको पता है कि हमारे मुआशरे में चीजों की बेकदरी भी बहुत होती है, स्पेशली उस चीज की कि जो फ्री में मिल जाती है। सो डे 15 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं डे नंबर 16 में। जी अस्सलाम वालेकुम। सो डे नंबर 17 में हमने क्या करना है, हमने फाइवर पे जाना है, वहां पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, गिग क्रिएट करनी है, उसको ऑप्टिमाइज करना है और अपनी प्रोफाइल और गिग को हमने सर्च रिजल्ट्स में लेके आना है ताकि क्लाइंट्स हमारे तक पहुंचे और वहां से भी हमें ऑर्डर है। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग भी हम सीखेंगे आगे चल के, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक पोर्टफोलियो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, आपको क्लाइंट्स के रिव्यूज यहाँ से मिलते हैं, फीडबैक यहाँ से मिलता है, ऑर्डर्स यहाँ पे आते हैं आपको। तो ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना। ये भूल जाएं कि फाइवर पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। बेफिक्र हो जाएं, जो पॉलिसीज यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो स्टडीज यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर तो आप तवज्जो से सीख चाहते हैं तो याद रखिएगा कि आपको विद इन 1 और 2 वीक्स फाइवर से ऑर्डर लास्ट में आएगा इंशाल्लाह। बट शर्त यह है कि हार्डवर्क आपने प्रॉपर करना है और जो चीजें यहाँ पे आपको सिखाने चाह रहा हूँ वो आपने सीखनी है। तो चलिए फिर डे नंबर 16 और डे नंबर 17 में हम फाइवर प्रोफाइल क्रिएट करने से लेके गिग क्रिएट करने तक और गिग क्रिएट करने से लेके उसको ऑप्टिमाइज करने तक एंड ऑप्टिमाइज करने से ऑर्डर लेने तक कंप्लीट यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर चल के सीखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फाइवर पे। फाइवर पे आने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा है ज्वाइन। जस्ट हमने ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें क्रिएट अकाउंट के ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए नंबर 1 हम कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, गूगल के साथ भी हम जा सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कंटिन्यू विद ईमेल भी कर सकते हैं, एप्पल भी कर सकते हैं, फेसबुक के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने हमेशा जब भी साइन अप करने या अपनी एप्पल आईडी के साथ साइन अप कीजिए या अपनी गूगल आईडी के साथ साइन अप कीजिए, जीमेल के साथ कीजिए। ओके, फेसबुक के साथ आपने कभी भी अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट नहीं करना। इससे क्या होता है कि आपकी कभी भी फेसबुक की आईडी हैक हो सकती है, बंद हो सकती है, डिलीट हो सकती है एंड जिसकी वजह से आपका फाइवर का अकाउंट भी जाता रहता है। इस पे आपके जितने मर्जी ऑर्डर हो, जितने मर्जी डॉलर्स हो, अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया तो आपका फाइवर का अकाउंट भी जाता रहेगा। एंड गूगल एंड एप्पल की जो आईडीज होती हैं वो ज्यादा सिक्योर होती हैं, तो इनको हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी जीमेल आईडी लगा के यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। जस्ट हमने कंटिन्यू विद ईमेल करना है एंड यहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो भी आपकी जीमेल होगी ईमेल होगी। मैं अपनी यहाँ पे जीमेल आईडी एंटर करता हूँ। दिस इज माय जीमेल आईडी techboygulfam@gmail.com। जीमेल आईडी देने के बाद नीचे हमने पासवर्ड देने हैं, तो मैं यहाँ पे जल्दी से पासवर्ड भी दे देता हूँ। सो ईमेल एंड पासवर्ड देने के बाद जस्ट आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। बट पासवर्ड देते हुए यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक्स करेंगे, मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए नंबर 1 हमारे पास ऑप्शन होता है कि एटलीस्ट आपने जो 8 कैरेक्टर्स हैं वो आपने लास्ट में लिखने हैं। इट मीन्स कि जो आपका पासवर्ड है वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर, उसमें एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए, जिस तरह ए बी या सी कोई भी एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए। एंड इसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर, एक स्मॉल लेटर में आपने ABC का वर्ड लिखना है। एंड ये एक एटलीस्ट है, एक से ज्यादा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 1 नंबर और एक उसमें कोई नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 एक कोई नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये चारों चीजें जब आपने अपने पासवर्ड में ऐड कर ली तो आपके यहाँ पे सारे टिक मार्क हो जाएंगे। फिर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमसे पूछ रहे हैं एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारा यूजर नेम। अब यूजर नेम सेलेक्ट करते हुए आपने थोड़ा सा एहतियात से काम लेना होता है कि आप कोशिश करें कि जो आपका यूजर नेम है, अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो अपनी कंपनी के नेम से रखें। अगर आप एज अ फ्रीलांसर अपने घर में काम कर रहे हैं, अपने नेम से आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके नेम के आगे आपकी सर्विस भी मेंशन हो। फॉर एग्जांपल आपका नेम तलहा है तो आगे तलहा डिजिटल लिखते हैं, या अगर आपका नेम अब्दुल्ला है तो आगे अब्दुल्ला डिजाइनर लिखते हैं। या इसके अलावा कोई भी आपका नेम है, कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश करें कि आपका यूजर नेम आपकी सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जो आपका क्लाइंट हो वो आपका यूजर नेम देख के ही अंदाजा लगा ले कि ये बंदा प्रोफेशनल है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इस चीज में ये एक्सपर्ट है। अगर आप बगैर सोचे समझे कोई भी एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका आपकी सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपको काफी मुश्किलात होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये यूजर नेम रखता हूँ टेकवे डिजिटल। ओके, ये मैंने यहाँ पे नेम दिया। इसके बाद क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, जो आपने यहाँ पे ईमेल दी होगी उसके ऊपर कोड जाएगा, आपने उस ईमेल को ओपन करना है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ईमेल है, ये फाइवर की तरफ से हमें ईमेल आई है और यहाँ पे हमें वो कोड दिया होगा। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ से कोड कॉपी करके वहां पे एंटर कर देना है। कोड एंटर करने के बाद जस्ट हमने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है एंड हमारा कोड यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। बट हमने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है, सेटअप करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेगा, इन क्वेश्चंस का हमने यहाँ पे आंसर देना है। टेकवे डिजिटल, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड,
व्हाट ब्रिंग्स यू टू फाइवर, कि आपको फाइवर पे क्या चीज लेके आई है, आप फाइवर पे क्या करना चाहते हैं। आई एम अ क्लाइंट, आई एम अ फ्रीलांसर, हम एक फ्रीलांसर हैं तो हम यहाँ पे फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद जस्ट हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइवर यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दे रहे हैं कि पहले आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है जो आपकी फ्रीलांसर की प्रोफाइल है, सेकंड नंबर पे आपने क्रिएट और फर्स्ट गिग आपने अपने क्रिएट करनी है एंड थर्ड नंबर पे पब्लिश इट एंड स्टार्ट सेलिंग। तो ये 3 काम हमने यहाँ पे सबसे पहले करने हैं। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे हमने एसईओ करनी है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको एसईओ करनी आ गई फाइवर की, फाइवर गिग्स की, फाइवर अकाउंट की, फाइवर प्रोफाइल की, तो यकीन कीजिए कि आपको फाइवर पे ऑर्डर्स का ढेर लगाने में, फाइवर पे आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बट प्लीज यहाँ पे प्रॉपर सीखने के बाद जाके प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करो, जस्ट ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है कंप्लीट योर फ्रीलांसर प्रोफाइल, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपकी फाइवर पे प्रोफाइल भी क्रिएट हो चुकी है, ऑप्टिमाइज हो चुकी है। अब आपका काम ये है कि आपने फाइवर पे ऑनलाइन रहना है, ठीक है। वहां पे जब भी आपको क्लाइंट का रिप्लाई आए आपने फौरन रिप्लाई करना है, देर नहीं करनी। क्लाइंट को जितनी जल्दी आप रिप्लाई करेंगे उतने ज्यादा चांसेस है क्लाइंट आपके साथ डील करे, आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। और अगर आप रिप्लाई ही बहुत लेट करेंगे तो क्लाइंट कहेगा ये तो बंदा अनप्रोफेशनल है, इसको इतना ही नहीं पता कि मैंने टाइम पे रिप्लाई करना है। सो ये 2 दिनों में हमारा यही काम था। हमारे 17 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह मिलते हैं डे नंबर 18 में। सो वेलकम बैक ऑन डे नंबर 18। आज हमने कोल्ड ईमेल मार्केटिंग सीखनी है, हमने डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग सीखनी है कि कैसे हम खुद क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। फाइवर पे ये होगा क्लाइंट आपके पास आएगा, बट कैसे आप क्लाइंट के पास जा सकते हो जिसके ज्यादा चांसेस है कि आपका ऑर्डर वहां से जल्दी आ जाए। बिकॉज आप जितने ज्यादा क्लाइंट्स फाइंड करेंगे, जितने ज्यादा क्लाइंट्स के पास आप जाएंगे, उतने ज्यादा आपके चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट आपने एक दिन में 50 to 100 क्लाइंट्स आपने लाजमी फाइंड करने हैं। याद रखिएगा कि एटलीस्ट आपने एक दिन में 50 क्लाइंट्स से लेके 100 क्लाइंट्स तक लाजमी फाइंड करने हैं और ये काम आपने डेली करना है। मे बी आपको फर्स्ट डे रिप्लाई आ जाए, मे बी आपको 1 वीक लग सकता है, 2 वीक्स लग सकते हैं, 1 मंथ आपको लग सकता है। तो ये रिप्लाई आने का कोई टाइम नहीं होता, ना ही किसी को पता होता है। हाँ, अगर आपको फर्स्ट डे नहीं आता, सेकंड डे नहीं आता, थर्ड डे नहीं आता, तो फिर आप चेक कीजिए कि आप कहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से क्लाइंट आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, और फिर अगेन आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। इंशाल्लाह इस तरह से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स के रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाएंगे और आपकी डील्स भी लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, चल के सीखते हैं क्लाइंट हंटिंग मेथड्स। सो क्लाइंट हंटिंग मेथड आपने सीख लिया है। अब इस मेथड से मैंने क्लाइंट फाइंड करने हैं जिसके लिए मुझे 2 दिन चाहिए। 2 दिन में मैं क्लाइंट्स फाइंड भी करता हूं, उनको ईमेल्स भी करता हूं, उनको प्रपोजल भी सेंड करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि क्या रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, क्या मुझे रिप्लाई आया या नहीं आया, कौन सा प्रपोजल मैंने राइट किया है और कैसे राइट किया, ये सब चीजें 2 दिन काम करने के बाद प्रैक्टिकली फिर आपको बताता हूँ। सो वेलकम बैक। आज हमारा डे नंबर 20 है और आज मैं थोड़ा सा मायूस हूँ बिकॉज मैंने 2 दिन काम किया है। 2 दिन मैंने क्लाइंट्स फाइंड करके उनको ईमेल्स किए बट मुझे क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आया। तो ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है आज, मुझे थोड़ी सी मायूसी है। बट अब मैंने देखना है कि यहाँ मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। राइट किया था और डिफरेंट क्लाइंट्स को मैंने उनकी निश के हिसाब से, उनके टॉपिक के हिसाब से 2 न्यू आर्टिकल आइडियाज शेयर किए थे और इनमें मैंने सैंपल्स को भी इंक्लूड किया था। बट देखिए मुझे किसी क्लाइंट का भी यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये आप चेक कर सकते हैं पूरी ईमेल, यहाँ पे किसी भी क्लाइंट का रिप्लाई अभी तक नहीं आया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मुझे एक काम यहाँ पे करना चाहिए। अपने प्रपोजल में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इंट्रोडक्शन फ्री राइट करने के लिए एज अ सैंपल इंट्रोडक्शन अपने क्लाइंट को ऑफर करनी चाहिए कि अगर आप चाहें तो मैं 150 वर्ड से लेके 200 वर्ड्स का जो सैंपल इंट्रो है इन्हीं टॉपिक्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको राइट करके चेक करवा सकता हूं। अगर आपको इससे सेटिस्फेक्शन हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो ये चीज यहाँ पे अपने इस प्रपोजल में ऐड करते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि अगले 1 दिन तक मैं फिर यही प्रपोजल इन्हीं क्लाइंट्स को अगेन सेंड करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। सो वेलकम बैक। आज ही हमारा डे नंबर 21 है और आज ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज मैं वाकई बहुत मायूस हूँ बिकॉज मैंने फिर अगेन ईमेल्स किए बट मुझे किसी क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आया। और ये उसी तरह मैं ईमेल्स कर रहा हूँ जिस तरह हर एक नया बंदा ईमेल करता है उसको क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आता। ये बिल्कुल इसी तरह का प्रपोजल होता है, इसी तरह से नीचे राइटिंग होती है, सब कुछ होता है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे एक एडवांस चीज को भी ऐड किया जो मैंने ऑफर की है फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्रोडक्शन की, कल जो हमने यहाँ पे ऐड किया था। बट फिर भी यहाँ पे देखिए किसी का रिप्लाई नहीं आया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फॉलो अप मैसेज सेंड करना है सभी क्लाइंट्स को बिकॉज इन मोस्ट केसेस जो क्लाइंट्स हैं वो फर्स्ट
फर्स्ट ईमेल पे रिप्लाई नहीं करते, फॉलो अप पे अक्सर क्लाइंट्स रिप्लाई कर देते हैं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हमें फॉलो अप पे रिप्लाई तो लाजमी आ ही जाएगा। बट फॉलो अप हमने करना कब है? फॉलो अप हमने एटलीस्ट 48 आवर्स के बाद करना है। जो हमारी फर्स्ट ईमेल है उसके 48 आवर्स के बाद हमने फॉलो अप मैसेज सेंड करना है। ऐसा ना हो कि आपने 1 घंटे पहले फर्स्ट ईमेल सेंड की है, उसके बाद 1 घंटे के बाद आप फॉलो अप उसको करना स्टार्ट कर दो। इस तरह से जो आपके क्लाइंट्स हैं वो बुरा मान जाएंगे। ये काम पेशेंस के साथ होता है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आपने काम करना है। सो आज ये डे नंबर 21 है, इसमें हमने वेट करना है। डे नंबर 22 को भी हम वेट करेंगे और डे नंबर 23 को फिर फॉलो अप मैसेज सेंड करूंगा मैं। और फॉलो अप मैसेज सेंड करने के बाद पूरा दिन बैठ के मैं यही काम करूंगा कि फॉलो अप मैसेज अपने क्लाइंट्स को सेंड करूंगा। तो इन फॉलो अप ईमेल्स का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या वाकई यहाँ पे क्लाइंट का रिप्लाई आएगा या अगेन हमें मायूसी होगी, ये मैं अभी तो आपको बता नहीं सकता। डे नंबर 24 को आपको मिलता हूँ और फिर आपको रिजल्ट यहाँ पे चेक करवाता हूँ कि क्या बनता है। सो वेलकम बैक ऑन डे नंबर 24। आज हमारे पास एक खुशखबरी है कि क्लाइंट का हमें यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है। ये आप देखिए, यहाँ पे बगैर टाइम वेस्ट किए आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, और ये देखिए हमारे फर्स्ट क्लाइंट का रिप्लाई हमें यहाँ पे आ चुका है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे बहुत यकीन है कि फॉलो अप मैसेज पे इंशाल्लाह रिप्लाई आ जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आ चुका है। अब इस क्लाइंट ने मुझसे प्राइस पूछी है और प्राइस के साथ सैंपल आर्टिकल्स का पूछा है कि जो काम आपने अपने प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए किया है वो मुझे सेंड करो। अब मैं एक बिल्कुल बिगिनर हूँ, मैंने अपने प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए कुछ भी काम नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने सैंपल आर्टिकल्स राइट किए हैं पीछे, वही आर्टिकल्स मैं यहाँ पे उनको शेयर कर दूंगा अपने क्लाइंट को। तो चलिए फिर जल्दी से मैं यहाँ पे क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता हूँ और क्लाइंट को रिस्पॉन्स करने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। सो मैंने क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर दिया, बट अभी तक 2 घंटे मुझे यहाँ पे हो चुके हैं, क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आया। बट मैंने वही ईमेल अभी तक ओपन करके रखी है कि जैसे ही क्लाइंट आएगा मैंने उसको रिप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ बैठ के। वेट के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि मजीद क्लाइंट्स फाइंड करके उनको प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे वेट ही करूँगा। सो आज पूरा दिन मैंने वेट किया है, बट क्लाइंट का रिप्लाई मुझे नहीं आया। बट ये होता है, इससे आपने परेशान नहीं होना, मुझे भी पता है, मैंने मायूस नहीं होना। क्लाइंट ने अगर एक दफ़ा रिप्लाई किया है तो मुझे अपने सैंपल्स पे पूरा यकीन है कि जो मेरे सैंपल आर्टिकल्स मैंने राइट किए हैं वो मैंने हाई क्वालिटी आर्टिकल्स राइट किए हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि वो क्लाइंट की निश में भी मौजूद हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, और प्राइस भी मैंने रिजनेबल यहाँ पे क्लाइंट को लगाई है $50 पर आर्टिकल। ये कोई ज्यादा नहीं है, तो ये हो नहीं सकता कि क्लाइंट इसको इग्नोर कर दे। हाँ, अगर वो पहले किसी और राइटर के साथ काम कर रहा होगा और वो भी अच्छा राइटर होगा और इससे कम प्राइस में वो आर्टिकल राइट करके दे रहा होगा, फिर हो सकता है कि क्लाइंट मुझे रिप्लाई ना करे या ऑर्डर ना दे या ये कह दे कि आपकी प्राइस हाई है। अदरवाइज इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो आज का ये पूरा दिन गुजर चुका है, रात हो गई है, तो अब मैं यहाँ से ऑफिस क्लोज करके चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम मिलते हैं डे नंबर 25 में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि मुझे इस क्लाइंट का रिप्लाई आ जाए। सो वेलकम बैक। आज डे नंबर 25 है और अभी तक मैंने अपनी उस आईडी को ओपन नहीं किया। अभी मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे आके बैठा ही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सबके सामने इस आईडी को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्लाइंट का रिप्लाई आया है या नहीं आया, और अगर आया है तो किस तरह का रिप्लाई आया है। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे क्लाइंट ने हमें ऑर्डर दे दिया है। प्राइस को भी निगोशिएट नहीं किया क्लाइंट ने, ये भी नहीं कहा कि आपकी प्राइस हाई है, बिकॉज हमने ज्यादा हाई लगाई भी नहीं है, बट एक रीजनेबल, एक अच्छी प्राइस लगाई है $50 पर आर्टिकल। तो ये क्लाइंट इतना पे करने में राजी कैसे हो गया? बिकॉज जो हमारे सैंपल आर्टिकल्स थे वो हाई क्वालिटी आर्टिकल्स हैं, और क्वालिटी की वजह से अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हो तो आप जितनी प्राइस चाहो उतना चार्ज कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब क्लाइंट का रिप्लाई आ चुका है। अब मैंने इसको अगेन रिप्लाई करना है, और रिप्लाई जस्ट ये करना है कि थैंक यू सो मच, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड गेट बैक टू यू वंस इट इज कंप्लीटेड। तो अब मेरे भाइयों और बहनों, अभी डे नंबर 25 है, 25वां दिन है आज, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट का रिप्लाई आ चुका है। बट यकीन कीजिए कि इन 25 दिनों में मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक की है। सबसे पहले सीखने में मैंने बहुत मेहनत की है, फिर उसके बाद मैंने सैंपल आर्टिकल्स राइट करने में बहुत मेहनत की है, फिर क्लाइंट्स फाइंड करने में मेहनत की है। और आप अंदाजा ये कर सकते हैं इस बात का कि दोपहर का खाना मैंने रात को खाया, रात का जो खाना है वो मैंने 1-2 बजे खाया, और फिर सुबह का खाना मैंने दोपहर के टाइम खाया। यानी अपनी रूटीन बिल्कुल आउट करके मैंने काम किया है, मेहनत की है, और अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्लाइंट का रिप्लाई आ गया है, ऑर्डर मिल चुका है, और अब मैंने इसको कंप्लीट करना है। सो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ, अपने क्लाइंट को यहाँ पे आर्टिकल सेंड करूंगा, डिलीवर करूंगा, वो मुझे पेमेंट सेंड कर देगा। पेमेंट के लिए आप पियोनियर का अकाउंट यूज कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल होता है, और इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए भी आप उनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, बट यहाँ पे आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट एडवाइस ये आपके लिए कि जो भी आपका क्लाइंट आपसे काम करे, आप उसको ऑर्डर कंप्लीट करके दो, तो आपने एक चीज की रिक्वेस्ट अपने क्लाइंट से लाजमी करनी है एंड पे कि प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए।
टेस्टिमोनियल के लिए आपने पूछना है और इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा और फिर आप हाई पेइंग क्लाइंट के साथ जाके इजीली अपनी डील क्लोज कर सकेंगे। सो हमारा 30 डेज का प्लान था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो सक्सेस है वो 25 डेज में मिल चुकी है। बट मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लाइंट्स मिलना, क्लाइंट्स फाइंड करना, क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड करना, ये एक प्रॉपर स्किल है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले सीखने पे प्रॉपर मेहनत करना। जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने की है, बहुत सी चीजें मैंने यहाँ पे आपके सामने यानी कि प्रोसेस मैंने सारा आपके सामने किया है, बट जो यहाँ पे मेहनत मैंने की है वही काम जो मैंने बार बार यहाँ पे किया है, जो मैंने प्रैक्टिस की है, जो मैंने दिन रात लगाई है, उनकी वजह से यहाँ पे रिप्लाई आया है। अगर आप भी सेम यही मेथड फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी सक्सेस लास्ट में मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को पहले दिन क्लाइंट मिल जाए, किसी को दूसरे दिन मिल जाए, किसी को 1 हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए। तो इस बात से आपने परेशान नहीं होना। काम का स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर इंशाल्लाह आगे आपके लिए आसानियां होती हैं। अगर आप चाहें तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाइव सेशन रख सकता हूं, जिसके लिए मैं लाइव आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है लाइव क्लास। अगर 1000 लोगों ने नीचे कमेंट कर दिया लाइव क्लास का तो फिर हम एक लाइव क्लास रख लेंगे और फिर हर कोई उसको ज्वाइन कर सकेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब ये चीज आप पे डिपेंड करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी नीड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।